हेलो साथियों, आज हम कुछ भूगोल के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तुम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में है? किस पर्वत श्रेणी में है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और इससे नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है और नुब्रा नदी के मार्ग से ही हम लोग सियाचिन जाते हैं। हमारे जो सैनिक हैं नुब्रा नदी के माध्यम से ही सियाचिन जाते हैं और सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिएगा, नोट कीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और इससे नुब्रा नदी निकलती है और नुब्रा नदी से ही हमारे देश के नौजवान सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। देखेंगे हम सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी किस पर्वत पर है? तो सबसे बड़ी ढाल वाली माने विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी पर है। लद्दाख श्रेणी पर है। और नोट करेंगे लद्दाख श्रेणी का ही एक भाग है अक्साई चीन। अक्साई चीन जिसको 1962 में ही चाइना ने कब्जा में कर लिया है। माने भारत चाइना युद्ध हुआ 1962 में और चीन ने अक्साई चीन पर अधिकार तब से कर लिया है और अक्साई चीन लद्दाख का ही भाग है। राकापोसी पर्वत विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली ऊंची चोटी है और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी पर पड़ती है। फिर देंगे ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिएगा कि मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, वहीं से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर और ये भारत में यांगयाप दर्रे से आती है। यांगयाप दर्रे से भारत में आती है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची झील कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची झील चोलाम है और ये जो चोलाम है सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम, और ये डोंकिया दर्रे के पास है। याद रखेंगे, डोंकिया दर्रा सिक्किम में है और इसी के पास में चोलाम है जो भारत की सबसे ऊंची झील है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो बनिहाल दर्रा आपका पीर पंजाल का भाग है। पीर पंजाल, और इसी दर्रे में आप देखिएगा कि जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। देखेंगे उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है, जबकि हम देखेंगे पूर्व से पश्चिम भारत की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। मरकट द्वीप किसे कहते हैं? मरकट द्वीप अंडमान निकोबार को बोलते हैं। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से जानते हैं। और ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में, और इसी में भारत का
दक्षिणी बिंदु स्थित है, यानी कि निकोबार का एक द्वीप समूह है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही हमारे देश का यानी भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि 2006 में यहाँ पर सुनामी आया था जिसमें ये इंदिरा पॉइंट नहस-तहस हो गया है। फिर अगला देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ऊंची चोटी का नाम है K2 गार्डविन। K2 या इसको हम गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। K2 या गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, दोनों के नाम है। और ये देखेंगे K2 या गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की ऊंची चोटी है। और ये जो K2 है पाक अधिकृत कश्मीर में है, POK में है। और एक बात और नोट करेंगे कि POK में है, और इसको यानी कि जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है, इसको, इस चोटी को पाकिस्तान में शाह गौरी के नाम से जाना जाता है। इस चोटी को पाकिस्तान में शाह गौरी के नाम से जाना जाता है। और इस पर्वत को, काराकोरम पर्वत का एक अन्य नाम कृष्णगिरी भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो K2 है, जिसकी ऊंचाई कितना है 8611 मीटर है, जिसको गार्डविन ऑस्टिन ही बोलते हैं। और पाकिस्तान में इसको शाह गौरी के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय एवं समुद्री है। यानी कहने का मतलब ये है कि कितने राज्य की सीमाएं जो विदेश से लगती है और समुद्र से लगती है। तो हम देखेंगे कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं समुद्री सीमा से लगते हैं। तो समुद्री सीमा वाले 9 हैं। टोटल मिलाकर हम देखेंगे तो ये 23 हैं। 23 राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं समुद्री हैं, माने दोनों मिलाकर 23 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी उत्तराखंड के किस हिमालय से निकलती है। तो हम जैसा कि जानते हैं गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। और गंगोत्री हिमनद जो है आपका कुमायूं हिमालय में पड़ता है। उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में हमारा गंगा नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई हम देखेंगे 2525 मीटर है, 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है। तो ये तो पहले हम बता चुके हैं, ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है, सियाचिन। विश्व की सबसे ऊंची दर्रे का क्या नाम है। तो विश्व की सबसे ऊंची दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है यांगजी दीवान। यांगजी दीवान विश्व की सबसे ऊंची दर्रा है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन देंगे, गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच है। हम देंगे गंगा नदी के पश्चिम में घग्गर और पूरब में तीस्ता नदी बहती है, और ये दोनों के बीच का जो मैदान है उसे हम गंगा का मैदान कहते हैं, या गंगा के मैदान को मध्य मैदान भी बोलते हैं। अब देखिएगा, किस प्रदेश में नदियां दृश्यमान हो जाती है, यानी कि किस प्रदेश में नदियां धरातल के ऊपरी सतह पर बहने लगती हैं। तो आपका आंसर होगा तराई, क्योंकि देखेंगे पर्वतीय पाद से
जैसे ही नदी निकलती है तो भाबर प्रदेश में आती है जहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं। इसके नीचे जो है तराई प्रदेश में आती है जहाँ पर नदियाँ जो है धरातल पर बहने लगती है। और इस प्रदेश में देखेंगे ये जो प्रदेश होता है बहुत दलदली होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर लंबे लंबे घास होते हैं। तो लंबे घास होने के कारण यहाँ पर मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए तराई को हम लोग रोगग्रस्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? तो हिमालय का क्षेत्रफल जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर हिमालय का क्षेत्रफल है।